सवालों के जवाब शायद केंद्र सरकार के पास भी नहीं होते, उस सरकार के पास भी नहीं होते, उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भी नहीं होते जो नेता अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतर करके पिछले दिनों आते रहे। मानता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नजरों में हिंदुस्तान की जनता में गरीब और अमीर को लेकर के कोई धोखा नहीं रहना चाहिए। न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहां न्याय नहीं मिला। न्याय मिला तो अर्नब गोस्वामी को मिला। न्याय मिला तो अर्नब गोस्वामी को इसलिए मिला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उसके साथ नजदीकी थी। न्याय इसलिए मिला उसको जो कथित न्याय कहा जा रहा है, शायद एक अपराध पर उसकी विजय को हांका जा रहा है, उस पर जश्न मनाया जा रहा है। स्वामी की बेल कराने के लिए पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट से बेल हो भी गई। उम्मीद थी कि कुछ गुंडों को छोड़ दिया जाए गंदगी फैलाने के लिए, जो अपने एक चैनल के द्वारा गंदगी फैलाएं, गालियां दें, लोगों के साथ बदतमीजी करें, अशिष्टता करें। पत्रकार के लिए मोहब्बतें जाग जाती हैं हमारी न्यायपालिका की, लेकिन उस न्यायपालिका की मोहब्बतें नहीं जागती हाथरस की उस पीड़िता के लिए, न जागती हैं उन लोगों के लिए जिनको बिना किसी कारण के डाल दिया जाता है काल कोठरी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के द्वारा। एक तरह से मजाक जैसा लग रहा है, और मजाक तो वाकई देश के साथ क्या सबके साथ हो रहा है, ये तो आप देख ही रहे हो। अब सबके साथ ये जो मजाक हो रहा है, उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। वो एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो एक्टिविटीज एक विरोध दर्शाती हैं उस फैसले के खिलाफ जो फैसले लिए जाते हैं। लिखा जाता है अभी तो मिल गई जमानत, अवकाश के दिन फौरी सुनवाई करके पंचों ने अर्नब को अंतरिम जमानत दे दी है। कहा कि मुलजिम जांच में सहयोग करे। इस एक बार की सुनवाई पर जो 50 लाख रुपए या इससे भी ज्यादा खर्च कर सकते हैं, उनको ही कानून की ये सहूलियत हासिल है। का यह अच्छा नहीं रहता कि जमानत के साथ ही बेचारे अर्नब को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मुकदमे का निपटारा साथ ही कर दिया जाता। वाई बी चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने याचिका में सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट को आज ही यह परामर्श करना जरूरी है कि वे निजी स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा के मामलों की संवैधानिक दायित्व निभाएं। अभी वे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं कर पा रहे। मिलॉर्ड ने मुंबई हाई कोर्ट की बेंच से जमानत न मिलने पर यह टिप्पणी की थी। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, लेकिन भैया इस टिप्पणी पर भी थोड़ी सी फिरकी लेने वाले लोग मिल जाते हैं। अर्नब गोस्वामी की बेल का विरोध करने वाले मिल जाते हैं। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर यह गाना चलने लगता है, भाग उद्धव भाग, अर्नब आया, मतलब एक बेतमीजी, एक तरह से इतनी बेशर्मी के साथ ये ट्रेंड चलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के द्वारा शायद चलाया गया होगा, या अर्नब गोस्वामी के लोगों के द्वारा चलाया गया होगा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पहली बार देखे जो नेता किसी पत्रकार के समर्थन में उतर आए हों। मुझे आज तक की कोई हिस्ट्री याद नहीं है कि कांग्रेस कि या किसी और दल के नेता किसी पत्रकार के समर्थन में खुल के इस तरह से नजर आए हों। लेकिन चलिए, जब इस तरह से नजर आ जाते हैं हजूर आला, तो पतलून भी ढीली हो जाती है, चेहरे से नकाब उड़ जाता है, और जब नकाब उड़ जाता है नकाब का ख्वाब भी सामने आ जाता है। लेकिन इनके ऊपर भी बैठे हैं कुणाल कामरा साहब। कुणाल कामरा को कौन नहीं जानता? कुणाल कामरा को हर कोई जानता, और कुणाल कामरा सीधे सीधे तंज कसते हैं अपने ट्वीट पर, जिस ट्वीट से मीडिया की भौहें लाल हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल की भौहें लाल हो जाती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा देता है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा देता है, जिसका नाम होता है कुणाल कामरा। कुणाल कामरा अपने ट्वीट में बोलते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, एक बार फिर सुन लीजिए दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। इस तरह की बेलाग बातें बोल देना, इस तरह की चीजें बोल देना, वाकई में अपने आप में एक दबे कुचले वर्ग की वो आवाज है हिंदुस्तान की, जिसको दबाया जा रहा है। और कुणाल कामरा जब ये सवाल उठाते हैं तो सवाल तो जवाब बन जाते हैं, और इन सवालों के जवाब शायद केंद्र सरकार के पास भी नहीं होते, उस सरकार के पास भी नहीं होते, उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भी नहीं होते जो नेता अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतर करके पिछले दिनों आते रहे। मैंने आपको पहले भी वीडियो डाला, उसमें बताया कि किस तरह से देश की केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल अर्नब गोस्वामी की बेल कराने के लिए पहुंच गए थे, और सुप्रीम कोर्ट से बेल हो भी गई। उम्मीद थी कि कुछ गुंडों को छोड़ दिया जाए गंदगी फैलाने के लिए,
जो अपने एक चैनल के द्वारा गंदगी फैलाएं, गालियां दें, लोगों के साथ बदतमीजी करें, अशिष्टता करें, उनको जमानत मिल जाए। और ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट ने उन पर भी संज्ञान लिया होता, ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं जिन्होंने केवल सवाल पूछा सरकार से, उनको जेल में डाल दिया गया, हत्या हो गई उनकी, उनके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कम से कम ये तो बता दीजिए उनके बारे में कब आप लेंगे। अर्नब गोस्वामी जैसी मतलब सेलिब्रिटी के लिए तो आप ये बयान और ये मतलब फैसला दे सकते हैं, उन गरीबों का भी फैसला कर दीजिए। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी की नजरों में गरीब अमीर के बीच फर्क होगा, मानता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नजरों में हिंदुस्तान की जनता में गरीब और अमीर को लेकर के कोई धोखा नहीं रहना चाहिए। न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहां न्याय नहीं मिला। न्याय मिला तो अर्नब गोस्वामी को मिला। न्याय मिला तो अर्नब गोस्वामी को इसलिए मिला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उसके साथ नजदीकी थी। न्याय इसलिए मिला उसको, जो कथित न्याय कहा जा रहा है, शायद एक अपराध पर उसकी विजय को हाँका जा रहा है, उस पर जश्न मनाया जा रहा है। जो आत्महत्या कर चुकी थी लेडी, जो आत्महत्या कर चुका था लेडी का पत्नी, जो आत्महत्या कर चुका था लेडी का पति, जो कर्ज में डूबा हुआ था, जिसको पेमेंट करना था, जिसको अर्नब गोस्वामी ने पेमेंट नहीं किया, उस पर भी सवाल उठाए गए कि आत्महत्या का कारण कर्जा नहीं होता। ये अजीबोगरीब दलील है, ये उस इंसाफ की बेइज्जती है जो कभी हम कहानियां पढ़ते थे जस्टिस सोलोमन की अपनी किताबों में, जो पढ़ाई जाती थी 7th 8th में। क्या आपको नहीं लगता कि पीड़िता के साथ न्याय होना चाहिए था? हाथरस का केस भी ऐसा ही निकला। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्दी राहत मिल जाती है, बस राहत नहीं मिलती तो उनको नहीं मिलती जो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल सकते हैं। इशारा मेरा अगर आप समझे ना हो, समझा दूंगा, बहुत कम शब्दों में समझा दूंगा, लेकिन अर्नब गोस्वामी को बेल मिलना वाकई हैरत अंगेज है। और मुझे लगता है एक बार फिर इनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव सरकार पर सीधा निशाना लगाया जा रहा है। मेरे पास भविष्यवाणियां आई कि अर्नब की बेल हो जाएगी साहब 14 तारीख से पहले, हो गई। अब महाराष्ट्र सरकार को गिराने का दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो है दिसंबर से पहले गिर जाएगी, राजस्थान की सरकार भी गिर जाएगी। दावे हैं या इन दावों में कुछ सच्चाई है, इसकी जांच हम अगले अपने वीडियो में करेंगे दोस्तों। लेकिन अर्नब के बारे में जो कुणाल कामरा ने बोला उससे आप कितने सहमत हैं? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट एक जोक बन गया है? क्या बन गया है? आप फैसला कीजिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मानता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नजरों में हिंदुस्तान की जनता में गरीब और अमीर को लेकर के कोई धोखा नहीं रहना चाहिए। न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहां न्याय नहीं मिला। न्याय मिला तो अर्नब गोस्वामी को मिला। न्याय मिला तो अर्नब गोस्वामी को इसलिए मिला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उसके साथ नजदीकी थी। न्याय इसलिए मिला उसको, जो कथित न्याय कहा जा रहा है, शायद एक अपराध पर उसकी विजय को हाँका जा रहा है, उस पर जश्न मनाया जा रहा है।